आप पूर्ण रूपेण श्रोता रूप धारण करके ही कथा को सुने। कहते केवल पंडाल में पहुंच जाना, बड़े से बड़ा मंडप सुंदर से सुंदर बना लेना, बड़े से बड़े आयोजन की रूपरेखा को बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप कथा के पंडाल में बैठकर कथा को किस प्रकार से सुन रहे हैं, यह प्रमुख बात है। गोसाई जी ने रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे दोहे में एक सच्चे श्रोता का लक्षण बताया है। गोसाई जी कहते हैं कि पंडाल में कोई पहुंच जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। पंडाल में तो कभी कभी भूल करके पशु पक्षी भी आ जाते, गाय कुत्ता कई बार देखा हूं। पंडाल को बढ़िया से बढ़िया बनाने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बढ़िया बात है कि उस पंडाल की सजावट और बनावट को जैसा सुंदरता से बनाया है आयोजन समिति भी, उसकी तब शुभ भावना बन सकती है, तब उसका महत्व हो सकता है जब आप सच्चे श्रोता बनकर के कथा का श्रवण करें। और सच्चे श्रोता का लक्षण गोसाई जी कहते हैं कि 3 चीज जिस कथा सुनने वाले में होंगे, मात्र इस कथा को सुनने का उसे ही फल प्राप्त होगा। बाकी की केवल उपस्थिति तो दर्ज हो सकती है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति तभी सुधर सकती है जब किसी श्रोता में 3 लक्षण हो। पहला लक्षण है कथा में बैठ जाए तो अपने पास में बैठने वाले को भी ध्यान ना दे कि कौन बैठा है, कैसे बैठा है, खुद कैसे बैठा है, इस पर पूरा ध्यान दे। अर्थात ध्यान पूर्वक सुने। उस सुनने के अलावा अगर आपका मन इधर उधर हो गया या मोबाइल की आपने ऑफ न करके छोड़ दिया कि किसी का मोबाइल आएगा। बहुत लोग मोबाइल को समझते हैं कि हम मोबाइल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और एक व्यक्ति के कथा के बीच में मोबाइल को कान लगाने से 10 व्यक्तियों का ध्यान चूकता। कभी कभी लोग मजबूरी बताते, महाराज क्या करें, व्यवस्था को देखना है, घर में अकेले बच्चों को छोड़कर आए हैं, घर में मेहमान आने वाले हैं, कई संसारिक हमारे सामने परिस्थितियां होती हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मात्र संसार की ही लालसा के उपरांत कथा को सुनता है तो केवल कथा का लाभ प्राप्त नहीं होता। पहले ध्यान पूर्वक सुने। और दूसरा लक्षण है जिसको तुम सुन रहे हो उसको समझने की कोशिश करें। यदि कोई बात समझ में न आवे तो ऐसा नहीं कि व्यास गद्दी पे जो महाराज बैठे हैं वो आपसे कहीं बड़े हैं, ऐसा नहीं है। धर्म ग्रंथ कहता है कि व्यास गद्दी की मर्यादा है जो बैठकर के आपको अपने मुखार बिंदु से अपने ज्ञान को अपनी वाणी के द्वारा एन प्रकारेण मार्ग द्वारा समझने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, अभ्यास करता है।
लेकिन याद रखना, व्यास गद्दी पे बड़े से बड़े, दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान बैठा हो और आप जैसे सच्चे श्रोता नहीं बैठे हो, तो सच बताओ उस पंडाल की शोभा बढ़ेगी क्या? बोलो ना। नहीं। इसलिए धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, वक्ता के लिए आयोजन कराने वाली समिति बड़ी होती है। यदि आयोजन कराने वाली समिति किसी विद्वान को बुलाकर व्यास गद्दी पर विराजमान ना करे, तो बड़े से बड़ा विद्वान कितना दुनिया का माना हुआ हो, वो अपनी वाणी को किसी को सुना सकता है क्या? बोलो नहीं। इसलिए आयोजन कराने वाली संस्था हो, समिति हो, सभा हो, ट्रस्ट हो, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मानजनक है। यजमान रूप में यदि कथा को कराने का भाव न बन पाए, किसी विद्वान को बुलाकर न बैठा पाए व्यास गद्दी पर, अर्थात जो व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकता, वो कितना ज्ञान अपने हृदय में रखे, पर अपने ज्ञान को अपनी वाणी द्वारा जनमानस का कल्याण कैसे कर सकता है, कैसे सुनाए? इसलिए आयोजन कराने वाली संस्था भी इन आयोजनों की सर्वोपरि शिरोमणि होती है। पर ये शिरोमणि संस्था आयोजन करता भी तब ही सम्मानित होते हैं। इनका सम्मान भी तब हो सकता है जब आप जैसे श्रोता सच्ची भावना से इस पंडाल को बैठ करके, पंडाल में बैठ करके आप इसकी शोभा बढ़ाते हुए सच्चे श्रोता बने। और सुनने वाले पंडाल में सच्चे श्रोता तभी बन सकते हैं जब कथा को ध्यानपूर्वक सुने, पहला काम, और दूसरा काम सुन करके समझें। समझ में नहीं आवे तो कागज पेन लेकर के समिति के माध्यम से व्यास जी तक पहुंचा दे कि हमें आपके ये वचन को समझने में थोड़ी असमर्थता है, कृपया एक बार फिर से समझाने का कृपा करें। धन्यवाद। ऐसा श्रोता जब सुनने की भाव करता हुआ समझता है, और तीसरा समझ करके अपने जीवन की जो भी गुण की बात है, जो ज्ञान की बात है, जो जीवन के सम्मान की बात है, जो जीवन के उत्थान की बात है, जो जीवन के कल्याण की बात है, उसे समझ करके अपने जीवन में उतार दे।